तो सवाल यह था, प्रियंका के एक्टिव होने से कांग्रेस को क्या फायदा होगा उत्तर प्रदेश में? जवाब क्या आया आपके सामने? हाँ कहने वाले 47% लोग, ना कहने वाले ज्यादा 53% लोग। हमने पूछा कि प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय रख रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, पुलिस से झगड़ रही हैं, महिलाओं के मुद्दों को आगे रख रही हैं, क्या उनका उत्तर प्रदेश में एक्टिव होना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? हाँ कहा 47% लोगों ने, लेकिन ना कहने वाले हैं 53% लोग। अगला सवाल जो हमने पूछा वो लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ा हुआ था। हमने पूछा कि लखीमपुर खीरी कांड से बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? जवाब क्या आया? फायदा कि नुकसान। फायदा कहा 22% लोगों ने, लेकिन नुकसान कहने वाले 62% लोग हैं, और किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है लखीमपुरी कांड का, कहने वाले 16% लोग हैं। अगला सवाल जो हमने पूछा वो भी बड़ा दिलचस्प सवाल था, उत्तर प्रदेश की जनता से, क्या राम मंदिर निर्माण से बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा? हमने जब ये सवाल पूछा तो 60% लोग आगे और उन्होंने कहा हाँ, राम मंदिर बनने का फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिलेगा। लेकिन ना कहने वाले भी मौजूद थे, और वो थे 40% लोग। राम मंदिर निर्माण से बीजेपी को चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा, कहने वाले 40% लोग, नहीं होगा 40%, और हाँ कहने वाले 60% लोग। अखिलेश और राजभर के गठबंधन, अखिलेश यादव आप जानते हैं हर छोटी पार्टी से अभी इस वक्त गठबंधन के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये गठबंधन बीजेपी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है? जब ये सवाल हमने जनता के सामने रखा तो क्या कहा लोगों ने? देखिए, फायदा हो सकता है 36%, नुकसान हो सकता है 50%, कोई नुकसान नहीं होगा कहने वाले 8%, और कह नहीं सकते कहने वाले 6% लोग हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि जी, इन आंकड़ों से पहला मैं चाहती हूँ आपका रिएक्शन। क्या आप समझते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव किस ओर जाते हुए? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आंकड़े जो हैं, मुझे उनसे कोई गैर इत्तेफाक नहीं है। यशवंत यहाँ बैठे हैं, वो हम लोगों को उसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक तरफा कुछ भी नहीं मान रहा। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री की अपनी इमेज है, ये ठीक है कि योगी आदित्यनाथ की कोई मुखालफत वहाँ पर नहीं है, ये भी ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो उनका एक तौर तरीका रहा है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, ये भी ठीक है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ है। पर इन सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है और एक कांटे भरी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। अब सीटें किसकी कितनी आएंगी वो आगे की बात है। सर, आप कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव नहीं है, आप कह रहे हैं कि कांटे भरी लड़ाई की तरफ ये बढ़ रहा है मामला। तो यशवंत जी, ये मामला एक तरफा नहीं है, कांटे भरी लड़ाई है, लेकिन क्या ये मामला खुला खेल है? क्या इसमें प्रियंका फैक्टर तो यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है सवाल में कि साहब नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि कोई उनका रोल है नहीं, तो ऐसे में क्या ये आर पार का मामला बनता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, या फिर ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में मल्टी कॉर्नर्ड रहने वाली है? देखिए, मल्टी कॉर्नर्ड उत्तर प्रदेश हमेशा से रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि मल्टी कॉर्नर्ड वाले सारे कंटेस्ट धीमे धीमे बाइपोलर में बदल रहे हैं। लोग सामान्यतः वोट जाया करना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं अगर तो बीजेपी के पक्ष में है तो बीजेपी के पक्ष में वोट दो, विपक्ष में हो तो विपक्ष में दो। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा वाला जो फैक्टर है वो फैक्टर इस समय दुधारी तलवार की तरह से अटका हुआ है, क्योंकि सीटों में कितना कन्वर्ट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो वोट खींचेंगी तो वोट से उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्टियों को वो नुकसान करेंगी। फिलहाल अगर आप देखें तो हमारे ट्रैकर में तीसरा महीने में तीसरा ट्रैकर ये है, लगातार गैप कम होता जा रहा है। ये बात बहुत क्लियर है। उत्तर प्रदेश का कंटेस्ट बहुत ही विचित्र तरीके से अब बाइपोलर होता जा रहा है, और बाइपोलैरिटी का आलम यह है जो आपने पश्चिमी बंगाल में देखा था कि जब वोटर मूड बना लेता है बाइपोलैरिटी का, तो मुर्शिदाबाद और मालदा से भी लेफ्ट और कांग्रेस भी साफ हो जाते हैं। वोटर के मूड की बात है, और इसलिए ये बड़ी अजीब सी स्थिति है जहां पर आप कहें कि बीजेपी का अपना एक स्ट्रांग होल्ड है, मुख्यमंत्री का अपना एक फॉलोइंग भी है, उसमें प्रधानमंत्री ऑब्वियसली सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन और बीजेपी का अपना बेस भी बहुत ज्यादा नीचे हो रहा है, इसमें भी संदेह नहीं, लेकिन उसके बाद में भी जो अपोजिशन वोट हैं वो अब एकदम से एक तरह से एक साइड में पोलराइज होते हुए
दिख रहे हैं, अब जिसका इसमें- फायदा एसपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी को, जूही जी आपके लिए थोड़ा खुश होने का मौका अब आ गया है, लेकिन अगर मैं कहूँ चुनावी पिच पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि अच्छा खासा गैप है। उसके लिए कितनी तैयारी, हर छोटी पार्टी से गठबंधन, ये आपकी स्ट्रैटेजी? रूपिका जी, यशवंत जी हर महीने हम लोगों को एक दिशा निर्देश या डायरेक्शन जरूर दिखा देते हैं, जिससे मुझे लगता है एसपी और सिक्योर ही होती जाती है। छोटी पार्टियों से गठबंधन एक स्ट्रैटेजी है, पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है, वो हमारी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की भी है, लेकिन साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना। चुनाव हम जीत रहे हैं, हमें क्या स्ट्रैटेजाइज करना है, हमें बहुत जोशीली पार्टी है समाजवादी पार्टी, जितना बड़ा रैली हम कर सकते हैं, जितना झंडा हम उठा सकते हैं, उतना शायद ही कोई अन्य पार्टी उठाती हो, लेकिन साथ ही एक होश से भी काम लेना और इस चुनौती को स्वीकार करना कि जिन ताकतों से या जिन पार्टियों से हम लड़ रहे हैं वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक इलेक्शन मशीनरी को उन्होंने क्रिएट किया है, जो हम भी जमीन पर कर चुके हैं। हमारे जो लोग बात आप मौजूद कह हैं, रही है मुद्दे दरअसल हैं। जी कि झंडा उठाने वाले लोग, मेरे ख्याल से उदित राज जी के पास चलना चाहिए हमें कि ये प्रियंका गांधी जो तुरुप का इक्का एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का, वो भी अगर उस रूप में फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं पहुंचा पा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या इसकी वजह से क्योंकि झंडा उठाने वाला वो जमीनी कार्यकर्ता ही कांग्रेस का मिसिंग है, वही मिसिंग लिंक? उदित राज जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस कमज़ोर कई सालों से हुई है और अब इम्प्रूवमेंट पर है बहुत, और जब से प्रियंका जी सक्रिय हुई हैं तब से कांग्रेस में इम्प्रूवमेंट बहुत आया है और लोग बहुत आशा भरी नज़रों से देखने लगे हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। कोविड के टाइम में क्या हुआ कि जिस तरह से गंगा में लाशें तैरती रही, 20-25 दिन सरकार थी नहीं, ऑक्सीजन मिला नहीं, लोग तड़प तड़प के मरे हैं। ये झूठा जो आंकड़ा दे रहे हैं बेरोजगारी का, रोजगार देने का, वो बिल्कुल झूठा आंकड़ा है। तो हर तरह से फेल हो गए हैं और ये इनके पास में केवल हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जनता को समझ में आया है, अगर समझ में आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जी, तो लेकिन बनेगी ये बड़ा ही नहीं। इंटरेस्टिंग है, आप कह रहे हैं और इनके पास हिंदू कांग्रेस और में मुसलमान के अलावा इम्प्रूवमेंट कुछ जरूर भी आएगा। नहीं है, लेकिन किताबें तो सलमान खुर्शीद लिख रहे हैं। ISIS और बोको हराम और उसकी तुलना हिंदुत्व से तो सलमान खुर्शीद कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सलमान खुर्शीद प्रियंका गांधी वाली पार्टी में ही है, योगी आदित्यनाथ वाली पार्टी में नहीं है वो। देखिए ऐसा है, जब देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बीजेपी का नेता कहते हैं, तो बीजेपी से तो हम पूरा बीजेपी जवाब नहीं देती है। सलमान खुर्शीद जी का अपनी निजी राय है, तो जो पैरामीटर अप्लाई सलमान खुर्शीद जी को हो रहा वही क्यों नहीं होता है? जब देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वही पैरामीटर लागू होना चाहिए। नहीं, आप थोड़ा निषाद लेट पार्टी है। के संजय निषाद जी उदित ने जी, कहा आपको कि नहीं राम पता कि तो क्या कांग्रेस ने दशरथ प्रेस के औलाद कॉन्फ्रेंस नहीं, दशरथ के औलाद की नहीं, सलमान खुर्शीद के साथ वो नहीं, खड़े हैं, आप उन्होंने नहीं, ये बात एक- बताई। नहीं, आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं नहीं, सलमान आप खुर्शीद के सुन- साथ? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, हम लोग नहीं खड़े हुए हैं सलमान खुर्शीद जी का, ये उनका निजी राय है, ये उनकी किताब है, वो राइटर हैं, ही कैन बी राइटर, ही कैन बी एक्टर, ही कैन बी सोशल एक्टिविस्ट एंड फॉर विच Congress is not responsible. If he is accountable, Congress is accountable for its acts. तो राम जब मुल्ले नहीं काटे सर, जाएंगे, राम नहीं सर। चिल्लाएंगे। अच्छा, शशि ये शेखर साहब आपसे बीजेपी के मुखातिब होना उसमें चाह रहे हैं। तो नहीं, बीजेपी भी उदित- जिम्मेदार हो। उदित जी आज बीजेपी भी जिम्मेदार हो। राहुल गांधी ने भी आज अपना वीडियो जारी किया है, उन्होंने भी लगभग वैसी ही बातें की। ठीक है, उनके हार्श वर्ड नहीं है, लेकिन वो भी हिंदू और हिंदुत्व पर बोल रहे हैं। देखिए, ये आज तक मुझे कांग्रेस की गुत्थी समझ में नहीं आती। हर चुनाव से पहले कोई बड़ी शंकर अय्यर, कोई अलवी साहब, कोई खुर्शीद साहब, कोई भी थरूर साहब, कोई ना कोई ऐसा जरूर बोलता है कि सामने वाले को वो एक पिच दे देता है खेलने के लिए। ये क्या बाजरा है आपके? ये मीडिया के देखने का नजर है। बीजेपी वाले रोज कहते हैं, शूट द मैसेंजर। मैंने कहा ना कि मुझे लगता है 101 हमें आगे उदाहरण बढ़ना दे चाहिए। सकता हूँ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।